नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो है, ए स्पेशलिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ द आई। तो ऑप्टिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ओक्यूलिस्ट और फिजिशियन, ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसका आपको चुनाव करना है। तो फटाफट आंसर दें। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो फटाफट एक बार शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ जुड़ सकें। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो किस चीज़ का इलाज करता है, आँखों की बीमारी का इलाज करता है। तो ऑप्टिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ओक्यूलिस्ट और फिजिशियन। फिजिशियन आप जो जनरल डॉक्टर होता है उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑप्टिशियन। आपको पता है कि ये बना कैसे है, ये बना है ऑप्टी प्लस CIN से। तो इसका मतलब तो क्या होगा, स्पेशलिस्ट आप कर सकते हैं और ऑप्टी का मतलब क्या करेंगे, लाइट कर सकते हैं। तो यानी ये चश्मा बनाने वाला स्पेशलिस्ट होता है, चश्मा बनाकर बेचता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन बोलते हैं। फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो के अंदर जो कार्डियो है, कार्डियो का मतलब अगर आप करना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं हार्ट। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होगा, टू स्टडी। IST जो है इसका मतलब होगा डूअर, काम करने वाला। तो यानी एक ऐसा बंदा जो हृदय की बीमारियों के बारे में स्टडी करता है, जिसको हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। ओक्यूलिस्ट में ओक्यूल का मतलब होगा आइज, और IST का मतलब पहले भी आपने कर रखा है डूअर। तो इसका मतलब आंसर भी आपका सही क्या हो जाएगा, ओक्यूलिस्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी, पेनेसिया, रिलीफ और पेलेटिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी एक ऐसी औषधि जो सब रोगों के लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे आप, रामबाण औषधि। तो रामबाण औषधि, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा रामबाण औषधि के लिए। रेमेडी का मतलब आप औषधि बोलते हैं या दवाई बोलते हैं, जैसे होम रेमेडीज करते हैं तो घरेलू औषधि हो जाएगी। पेनेसिया आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रूट है पेन, इसका मतलब भी क्या होता है, ऑल होता है। जो सब रोगों की दवाई है तो उसको क्या बोलेंगे, पेनेसिया। रिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और पेलेटिव, पेलेटिव कर दें या फिर आप एनोडाइन कर दें या फिर एनाल्जेसिक कर दें, या फिर इसका सही आप आंसर ही करना चाहें तो आप कर सकते हैं पेन किलर। इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोल सकते हैं दर्द निवारक औषधि, दर्द निवारक कर दें, ठीक है ना। यानी ऐसी औषधि जो दर्द की तीव्रता होती है उसको कम करने वाली, यानी जड़ से कोई सी दवाई खत्म नहीं करती है, बाकी उसकी तीव्रता को कम करती हैं, उन औषधियों के नाम है। इसलिए चारों ही ये आपस में सिनोनिम्स हैं और चारों का मतलब भी क्या हो जाएगा, दर्द निवारक औषधि हो जाएगा। रेडी टू बिलीव, क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल और इनक्रेडिबल। तो इसमें क्या आंसर आएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। रेडी टू बिलीव यानी जो विश्वास करने के लिए तैयार ही है तो उसको क्या बोल देते हैं, क्रेडुलस बोल देंगे, ठीक है ना। सहज विश्वासी, जो आसानी से किसी पर विश्वास कर ले। अब देखो दोनों, ये आंसर भी इसमें अगर ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन भी होता, क्योंकि क्रेड इसमें जो रूट है, क्रेड, पहले ये समझो आप, क्रेड का मतलब क्या होगा, क्रेड का मतलब भी क्या होगा, बिलीफ होगा, विश्वास होगा। अब इसमें क्रेडुलस है, क्रेडुलस तो आसानी से हर किसी पर भरोसा कर लेता है, और क्रेडिबल विश्वसनीय होता है, यानी विश्वास, जिस चीज पर विश्वास किया जा सके। फिर है क्रेडिटेबल।
इसमें क्रेड विश्वास से बना है, तो यहाँ क्रेडिटेबल का मतलब हो जाएगा जिस पे आप विश्वास करते हैं उसी की, यानी किसी के काम पर आपको विश्वास है तो उसकी आप प्रशंसा करते हैं, तो इसको हिंदी में आप बोलेंगे तो ये भी बोल सकते हैं प्रशंसनीय, प्रशंसनीय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इनक्रेडिबल में इन लग गया, क्रेडिबल तो वही है, इन लग गया तो इनका मतलब होता है नोट, तो इसको आप क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी और रिपब्लिक। यानी इसमें आज वन वर्ड के साथ आप रूट वर्ड भी सीख सकते हैं कि कौन से रूट का क्या मीनिंग होगा, उस रूट से आप और एक्स्ट्रा वर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, देखो इसमें कीवर्ड अगर देखें तो गवर्नमेंट है, वन पर्सन है, एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है ना। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है, देखो पहली बात तो क्रेसी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्रेसी का मतलब क्या होगा, अगर क्रेसी रूट किसी भी वर्ड में आए तो इस क्रेसी का मतलब होगा आपका गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ऑटो का मतलब क्या होगा, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होगा, सेल्फ होगा। तो खुद की गवर्नमेंट है, यानी एक ही बंदा गवर्नमेंट चलाने वाला है, खुद की गवर्नमेंट है, तो वो खुद ही रूल बनाएगा और खुद ही इंपोज करेगा। तो इसलिए आप है यहां ऑप्शन में आंसर क्या कर सकते हैं, ऑटोक्रेसी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, डेम आए या डेमी आए या डेमो आए, इस रूट का मतलब आप कर सकते हैं पीपल, इसका मतलब क्या करेंगे, पीपल कर देंगे। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी इसको लोकतंत्र, जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र बोल सकते हैं, प्रजातंत्र बोल सकते हैं। मेरिटोक्रेसी यानी जो मेरिट में आने वाले लोग सरकार चलाएं, ऐसा मान लें आप, यानी होशियार लोगों की सरकार। फिर है रिपब्लिक को आप बोलते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक को क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, मोनोगेमी, पोलिएंड्री, पोलीगेमी और मैनिफेस्टो, तो इसमें आंसर क्या होगा, हाँ फटाफट आंसर दें। यानी इसमें आप ये देखो, मोर देन वन वाइफ, एक टाइम पर ही एक से ज्यादा वाइफ, इसकी प्रथा को क्या बोलेंगे। अब इसमें रूट देखो, पहले आप खुद ही आंसर निकाल लोगे। मोनो का मतलब होता है वन, या फिर आप कर सकते हैं सिंगल, या तो वन करें या सिंगल करें। और पोली का मतलब क्या होगा, पोली का मतलब होगा मैनी। और गेमी का मतलब क्या होगा, गेमी जो रूट आए इसका मतलब होगा मैरिज। और एंडर का मतलब क्या होता है, एंडर आए या एंड्रो आए, इसका मतलब होगा मेल, ठीक है ना। तो यही तो, इतने ही तो रूट है इसके अंदर। मैनिफेस्टो में मैनिफेस्ट से बना है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखावा करना, तो मैनिफेस्टो को आप बोलते हैं घोषणा पत्र, ये वर्ड अलग है, तो इसको तो आप सीधा ही यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका मीनिंग लिख लें, घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र का तो शादी से कोई रिलेशन है नहीं, तो ये तीन ऑप्शन बचे। पोलीगेमी, गेमी मतलब मैरिज है, पोली मतलब मैनी, तो एक टाइम पर ही बहुत सारी शादी कर लेना, तो वाइफ रख रहा है तो इसका मतलब शादी भी बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। और पोली एंड्री, एंडर का मतलब मेल, तो यानी एक ऐसी महिला जो एक टाइम पर ही एक से ज्यादा पति रखती हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पोली एंड्री बोलेंगे। मोनोगेमी का मतलब एक टाइम पर एक ही शादी, एकल विवाह, जिसको आप बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम, एपिटैफ,
इंस्क्रिप्शन, डिक्टेशन और इथोस। तो इसमें क्या आंसर होगा? फटाफट जो भी दोस्त लाइव हैं कमेंट में आंसर दें। जो भी दोस्त लाइव हैं फटाफट आंसर दें। एक तो देखो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड और टॉम कीवर्ड, ये देखो आप। पहले तो इसके अंदर जो स्क्राइब रूट है, स्क्राइब हो या फिर आपका स्क्रिप्ट हो, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? टू राइट होगा, ठीक है। और एक रूट इसके अंदर यह आया है टेफ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टॉम्ब। टॉम्ब किसको बोलते हैं? मकबरा को बोलते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड यानी आपने कहीं देखा होगा, मकबरा लेक या छतरी लेक आप बोल सकते हैं, क्योंकि मकबरा तो हो सकता है सबने नहीं देखा, पर कई बार किसी के नाम की कोई छतरी बना देते हैं, जहाँ उसको दफनाते हैं उसके ऊपर वो कुछ बना देते हैं, तो उसके ऊपर सीमेंट की दीवार में खुदाई करके लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इपिटैफ बोलते हैं। इपी का मतलब क्या होगा? इपी का मतलब होता है ऑन या फिर अपॉन। इपी का मतलब ऑन अपॉन, टैफ का मतलब टॉम्ब हो जाएगा, तो मकबरा लेक या आप समाधि लेक बोल सकते हैं। इंस्क्रिप्शन, इनका मतलब क्या होता है? नोट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? टू राइट, कुछ खुदाई करके लिखना। फिर है डिक्टेशन। डिक्ट का मतलब क्या होगा? डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, तो इसको आप बोल सकते हैं बोलकर लिखाना, बोलकर लिखाना कर सकते हैं। इथोस का मतलब आप कर सकते हैं लोकाचार, लोकाचार या लोगों के साथ जातीय संस्कार भी कर सकते हैं इसको, या अकेला जातीय भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, पोडियम, कोरिजेंडम, एक्वेरियम और मेमोरेंडम। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर दें आप। यानी एक बनाया हुआ पॉन्ड या कोई तालाब है, किसके लिए? मछली रखने के लिए या वाटर प्लांट्स रखने के लिए, पानी वाले पौधे या मछली रखने के लिए बनाया जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे एक्वेरियम। क्यों बोलेंगे? देखो, एक तो इसमें एरियम रूट आए, एरियम आए या ओरियम आए, इसका मतलब होता है ए प्लेस फॉर, ए प्लेस फॉर होगा। अब एक्वा जहां रूट में आए, तो एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होगा वाटर, पानी होगा। तो एक्वेरियम को जलजीव शाला या मछली घर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? जलजीव शाला या मछली घर बोल दें। पोडियम, आप जहाँ पब्लिक स्पीकर स्टैंड होके और खड़ा होके स्पीच देता है, पोडियम हो जाएगा। कोरिजेंडम, अब ये देखो कोरिज जो रूट है, कोरिज रूट है, इसका मतलब होता है टू करेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? टू करेक्ट होगा। तो कोरिजेंडम को आप बोलते हैं, हिंदी के अंदर लिखना चाहिए तो आप बोल सकते हैं इसको शुद्धि पत्र। और मेमोरेंडम मेमोरी से बना है, तो मेमोरेंडम को बोलते हैं ज्ञापन, यानी स्मरण पत्र बोल सकते हैं, या फिर ज्ञापन पत्र। इसका मतलब ये होता है, जब आप किसी, जैसे कई बार आप किसी अधिकारी को सूचित करते हैं, वो टाइम पर काम पूरा नहीं होता, तो उसको दोबारा याद दिलाने के लिए आप दूसरा पत्र पहले वाले पत्र के रेफरेंस नंबर लिख कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञापन बोलते हैं। तो वो मेमोरेंडम हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें यहां सीखने वाली है कि ये मेमोरेंडम या कोरिजेंडम आपके सिंगुलर वर्ड हैं, इनमें अगर प्लूरल बनाना चाहें तो यूएम रिप्लेस बाय ए वाला फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं।
कि ए लगाते ही तो वर्ड क्या बन जाएगा, प्लूरल नहीं, क्या है, सिंगुलर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ए पर्सन हु हैज मनी कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, रेक्लूज, स्कॉलर, फ्लेंडरर और पेडोफिलिया। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें क्या आंसर आएगा, फटाफट आंसर दें आप। यानी एक ऐसा बंदा जो विदाउट इमोशन के साथ किसी से प्रेम करने का काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? देखो, पहली बात तो है इसमें रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब क्या होता है? रेक्लूज को आप बोलते हैं एकांतवासी। एकांतवासी कर दें या फिर आप सन्यासी कर दें, ठीक है। और स्कॉलर, आप जो ये मान लो कि इस स्कॉलर, अगर आप इसका सिनोनिम करना चाहें तो वाइज कर सकते हैं या फिर ज्ञानी बोल सकते हैं। और फिलेंडर किसको बोलेंगे? देखो, फाइल, अगर फाइल रूट आता है तो फाइल किससे बना है? ये ग्रीक रूट है फिलेन, तो इसका मतलब होता है टू लव। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। फिर इसमें रूट है दूसरा एंडर। एंडर का मतलब क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। और आगे फिर ईआर है, तो ईआर का मतलब क्या हो जाएगा? वो डूअर हो जाएगा। ईआर का मतलब डूअर हो जाएगा। तो एक डूअर है, और डूअर कौन है? वो मेल है, और ये काम करता है प्रेम करने का काम। तो इसको आप इसके अगर सिनोनिम लिखें तो आप कर सकते हैं वुमनाइजर कर सकते हैं, वुमनाइजर कर दें, या फिर फ्लैटियस कर दें, या फिर कैसा नोवा कर दें, या और सिनोनिम करना चाहें तो आप प्ले बॉय कर सकते हैं। फिर है पेडोफिलिया। फाइल तो लव है, पेडो, आप अगर देखो शुद्ध अगर स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन आए तो ये रूट PED, PAED, ये किसका रूट होता है? ये चाइल्ड का रूट होता है। तो बच्चों से प्रेम करने वाली सनक, यानी यानी बच्चों के साथ जो सेक्सुअल काम किए जाते हैं, ऐसी किसी में कोई ललक हो तो उसको पेडोफिलिया बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? या फिर आप सीधा ही बच्चों से प्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, सीनेट, जुडिशियरी, थियोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, ये जो देवीय शक्तियां हैं उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है, या इसको धर्मतंत्र आप बोल सकते हैं, भगवान का तंत्र बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट बाय गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ, अब ये देखो, सीनेट, यानी जो सीनेट की जो मीटिंग होती है, उच्च अधिकारियों के द्वारा जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं, उनके एक ग्रुप को बोलते हैं। जुडिशियरी न्याय हो जाएगा। थियोक्रेसी में देखो, क्रेसी अभी अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है। थियो जहां आए तो थियो का मतलब ये बना किससे है? ये बना है थियोज से, और थियोज का मतलब होता है गॉड, तो इसका मतलब भी गॉड हो जाएगा। थियोक्रेसी आता है गवर्नमेंट बाय गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी भगवान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग अगर सरकार चलाते हैं तो ऐसी सरकार को आप धर्मतंत्र बोलते हैं। तो ये धर्मतंत्र हो गया। और ऑटोक्रेसी, क्रेसी तो वही गवर्नमेंट है, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ होता है। तो ऑटोक्रेसी को क्या बोलते हैं? तानाशाही टाइप की सरकार, या एकलतंत्र बोल दें, या ऐसा कोई बंदा राजा टाइप राजा टाइप का हो जिसके पास पावर की कोई कमी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोल देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और मोनार्की, इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें क्या आंसर आएगा? फटाफट आंसर दें आप। यानी कुछ एक लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं उसको अलपतंत्र। देखो यहां पर ये रूट है,
वो रूट है ओलिगो। और ओलिगो रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्यू। अब आर्क आए या आर्की आए या आर्क्यू, ऐसा कुछ भी है तो इनका मीनिंग या तो होगा चीफ, या होगा फर्स्ट, या होगा एंशियंट। तो यहां चीफ आप कर सकते हैं या फिर आप लो कर सकते हैं। तो ओलिगार्की हो जाएगा। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी ऐसी सरकार जिसको चलाने वाले बहुत ही कम सदस्य हों, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगार्की या अल्पतंत्र बोल देंगे। डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है, डेम का मतलब पीपल है, ये पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, जिसको लोकतंत्र, जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र बोलते हैं। प्लूटो का मतलब क्या होता है? प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। प्लूटो का मतलब वेल्थ होगा, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाई वेल्दी पीपल, यानी इसको आप अगर एक वर्ड में लिखें तो इसको बोल सकते हैं धनी तंत्र। क्या बोल सकते हैं इसको? धनी तंत्र। और मोनार्की में मोना का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल या वन हो जाएगा। आर्क या क्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? लो या गवर्नमेंट आप कर सकते हैं। मोनार्की यानी एकल तंत्र बोल दें या कोई राजा की सरकार बोल दें, तानाशाह की सरकार बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, थियोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। तो इसमें क्या आंसर आएगा? अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट एक कोई राजा या रानी के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? ये रहा मोनार्की, क्योंकि एकलतंत्र ही है, राजा या रानी के द्वारा चलाई जाए या अकेले बंदे के द्वारा चलाई जाए, उस सरकार को मोनार्की बोलते हैं। थियोक्रेसी में, थियो मतलब गॉड है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया था। तो थियोक्रेसी को बोलेंगे गवर्नमेंट बाई गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो भगवान के प्रेजेंट करने वाले लोग, जो पुजारी वर्ग है, उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जाती है, जैसे आजकल ये नाथ या फिर कोई बाबा द्वारा सरकार चलाई जाए तो वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र, लोकतंत्र हो गया। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र हो गया। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन वही है, क्वेश्चन चेंज है बस। ऑप्शन सारे आपको पता है पहले से। फिर गवर्नमेंट बाई पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। तो इसमें भी ऑप्शन सेम ही आए हैं, कोई ज़्यादा अलग चेंजेस है नहीं। दो ऑप्शन तो सेम पहले अपन डिस्कस कर लिए, वही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन और देख लो। तो गवर्नमेंट किसके द्वारा? हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी उच्च वर्ग के द्वारा जो अगर सरकार चलाई जाए, तो देखो इसके अंदर अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप है। तो अरिस्टो का मतलब क्या होता है? अरिस्टो का मतलब क्या होगा? या तो आप इसको बेस्ट पीपल कर सकते हैं, बेस्ट पीपल कर दें, या फिर नोबल कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बाय नोबल्टी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय बेस्ट पीपल। तो अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। ओलिगार्की में ओलिगो का मतलब अभी बताया था आपको, फ्यू होगा, और आर्की का मतलब चीफ या लो होगा। तो इसको आप अल्पतंत्र बोल देंगे। डेमोक्रेसी 3-4 बार आ गया है, तो जिसको जनतंत्र या लोकतंत्र आप बोल सकते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब आप क्या कर सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं तानाशाही, तानाशाही कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। गवर्नमेंट बाई रिच एंड द पावरफुल क्लास, थियोक्रेसी, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी। हाँ, तो इसमें आंसर दें। यानी आज की क्लास में आर्की, क्रेसी, अफ, गेमी, ये सारे रूट सीखने वाले हैं। यानी रिच, जो अमीर लोग भी हैं और पावरफुल लोग भी हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? देखो थियोक्रेसी तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? क्रेसी गवर्नमेंट है,
तो गवर्नमेंट यहाँ आया है, तो गवर्नमेंट इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, डायरेक्ट गवर्नमेंट आया है। इसको भी आप गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थियो देखना है आपको, तो थियो का मतलब होता है गॉड, तो इसको तो आप पहले ही पढ़ लिया था आपने कि क्या बोलेंगे, इसको धर्मतंत्र बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। मोनोक्रेसी एकल तंत्र या राजा रानी के द्वारा कोई सरकार चलाई जाए वो। प्लूटो का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, गवर्नमेंट बाय वेल्दी होंगे वो रिच अपने आप ही होंगे, पावरफुल अपने आप ही होंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं धनी तंत्र। क्या बोल देंगे इसको, धनी तंत्र। तो आंसर भी आपका क्या यही होगा। और मेरिटोक्रेसी होशियार लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, वो मेरिटोक्रेसी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री इथनोलॉजी, तो इसमें आंसर बताएं आप। एंशिएंट सोसाइटी की स्टडी किस साइंस में की जाती है? हाँ, तो एंशिएंट सोसाइटी की स्टडी करें। देखो एंथ्रोप, एंथ्रोप रूट का मतलब क्या होता है ये सीख लो आप। एंथ्रोप का मतलब होगा मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब क्या होगा, लॉजी का मतलब होगा टू स्टडी, तो इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। क्या बोल देंगे, मानव विज्ञान। और आर्कियोलॉजी, आर्कियो का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा एंशियंट, और लॉजी मतलब स्टडी, तो ये पुरातत्व विज्ञान आप इसको बोल सकते हैं, पुरातत्व विज्ञान बोल सकते हैं। और हिस्ट्री इतिहास को बोलते हैं, ये आपको पता ही है। और इथनोलॉजी आप जातीय विज्ञान बोलते हैं, यानी डिफरेंट रेशियल ग्रुप को कनेक्ट कराने वाली जो साइंस है उसका नाम क्या कर देंगे आप, इथनोलॉजी कर देंगे। क्लियर है। थोड़ी देर पहले भी अपन ने इसके बारे में, इथोस के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु हेड्स वुमन, मिजोगेमिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, फिलोगेमिस्ट और मिजोगाइनिस्ट, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? यानी एक ऐसा बंदा जो महिलाओं से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसमें ये देखो मेन दो रूट हैं। एक तो आपका क्या है, फिलेन, फाइल, इसका मतलब क्या होगा, सीधा लवी लिख दो। और एक आया है मिज, जो कि किससे बना है, ये जैसे फाइल फिलो फिला फिलेन से बना है, वैसे मिजेन से बना है मिज, तो इसका मतलब होता है टू हैट, गणना। फिर है इसमें गेमी, गेमी किससे बना है, वो गेमोस से बना है, जिसका मतलब होता है टू मैरी, शादी। और गायन किससे बना है, इसका मतलब होगा फीमेल हो जाएगा या वुमन हो जाएगा। तो ये इतने रूट आए हैं, अब इनको आपस में जोड़ लो आप। तो मिजोगाइनिस्ट, गेमिस्ट, आईएसटी डूअर है, और गेमी मतलब मैरिज शादी है, और इससे क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो शादी से नफरत करने वाला। और फिलोगाइनिस्ट, गायन का मतलब फीमेल होगा, आईएसटी डूअर होगा, फाइल लव होगा, तो एक ऐसा बंदा है जो फीमेल से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। तो स्त्री प्रेमी कर सकते हैं आप, महिला प्रेमी या फिर स्त्री प्रेमी कर सकते हैं। आईएसटी डूअर है, गेम मतलब मैरिज है, और फाइल मतलब लव है, तो ये एक शादी से, यहाँ शादी से नफरत कर रहा था, यहाँ शादी से प्रेम कर रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर है मिजोगाइनिस्ट, गाइन का मतलब फीमेल, आईएसटी मतलब डूअर, तो इसमें फाइल है, इसमें मिजेन है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है ना। मिजोगाइनिस्ट तो इसमें हेट कर रहा है, तो इसका मतलब हेट इसमें कर रहा है, वुमन से कर रहा है, ये ह्यूमन, तो ये महिला द्वेषी आप बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर जरूर करें आप, और अपने दोस्तों को भी जरूर लेके आएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।